और बंदर दिखे, मुझे और बंदर देखने थे। एल बंदर, बंदरों का बगान है। डेंजरस कर्व्स, डेंजरस कर्व से मैं अनडेंजरसली कर्व होके आ रहा हूँ। ये आते वक्त दिखे या जाते वक्त दिखे, दिस व्यू इज़ गॉर्जियस। ये पहाड़ भी कमाल का है। दिस व्यू इज़ वेरी नाइस। जाते वक्त का व्यू, हम व्यूज़ के पीछे यहाँ वहाँ भागते हैं, हमें रास्ते में ही कमाल के व्यूज़ मिल जाते हैं। ये मेरे लिए स्पेशल खड्डे वाले रास्ते ढूंढ के निकल रहा है। तो भाई साहब निकल रहे हैं हम। येलागिरी फॉरेस्ट हिल के चक्कर काट लिए। चक्कर से ज़्यादा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने धक्के खा लिए। तो उतर रहे हम येलागिरी फॉरेस्ट हिल के नीचे। भाई साहब ये कह रहे हैं येलागिरी फॉरेस्ट हिल, यार फॉरेस्ट तो दिखाई नहीं, बस यहाँ दिख रहा है जंगल। अंदर जंगल नहीं है, अंदर टाउन है। सो वो सैड, अंदर जंगल दिख जाता तो मज़ा आ जाता, बट नो प्रॉब्लम, यहीं पर जंगल देख लो। डेंजरस कर्व्स, डेंजरस कर्व से मैं अनडेंजरसली कर्व होके आ रहा हूँ। उतरते वक्त भी व्यू है थोड़ा जंगल का। सो दिस इज़ द फॉरेस्ट एंड दिस इज़ द हिल। ये चढ़ते वक्त मुझे नहीं लगा था, पर उतरते वक्त लग रहा है थोड़ा वो बकरियां भी है हिल में। एज आई वाज सेइंग, ये उतरते वक्त लग रहा है थोड़ा सा रिस्की है उतरते वक्त, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स व्हाइल ट्रैवर्सिंग दिस रोड। सो या थोड़ा संभाल के चलाओ अगर आप यहाँ पर आ रहे हो गड्डी या बाइक में। उतरते वक्त एकदम आराम से चलाओ। ये क्या है, मंकी एरिया? यहाँ पर क्या फ़ोटो वोटो खींचे जा रहे हैं? वहाँ पर लेडी और मंकी दोनों आराम से सोए हैं। वेरी गुड। यहाँ भी देखो, बेबी मंकी एंड ग्रोन अप मंकी, सो मैनी monkeys, oh boy, way too many monkeys। आते वक्त जो व्यू दिखा था वो जाते वक्त भी दिख रहा है। लोग दीवार में चढ़ के फ़ोटो खींच रहे हैं। तो वेरी गुड, ये फ़ोटो स्पॉट है तो फ़ोटो तो खींचेंगे ही। खींचो भाई खींचो, इंजॉय करो। अब बंदरों के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं। ऑनेस्टली थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए था। दिस वॉज अ बैड आइडिया। मैंने ऊपर कहीं भी रेस्ट नहीं किया। यहीं थोड़ा बैठ जाऊँ क्या, थोड़ी देर आराम से? लोग बैठे हुए यहाँ बैठ के दारू पी रहे। वेरी गुड। ये बाइक चला के आए हैं और बंदर यहाँ बैठ के दारू पिए, वापस कैसे जाएंगे? ड्राइव से ड्राइवर बुलाएंगे क्या ये लोग? ओह माय गॉड, स्टुपिडिटी की हद होती है यार। ऐसे डेंजरस कर्व से दारू पी के ये लोग उतरेंगे, खुद तो चटनी बनेंगे ही और दूसरों की भी बनाएंगे। दिस इज़ वेरी स्टूपिड। आई होप आप लोग ऐसी कोई हरकतें नहीं करोगे। सो मेनी मंकीज, होपफुली मंकी उनके दारू की बोतल चुरा के भाग जाए, दैट वुड बी बेटर। ये बंदर से झगड़ा कर रहा है बंदर, और तू बंदर जैसा हो गया है बंदर। मंकी बॉय फाइटिंग विद अ मंकी। ये बंदरों का झगड़ा हो रहा है। और साइड में रोक के जैकेट खोल देता हूँ, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आएगी। मैं यहाँ पर अंदर तप रहा हूँ जैकेट में। तो मेरा जैकेट खुल चुका है। अब मैं ठंडी हवा खा के जाऊँगा नीचे जाके जैकेट को जिप अप कर लूँगा। ओह ठंडी हवा, वेरी गुड। तो मेरा जैकेट के अंदर घुस के मुझे ठंडा कर दिया। और कर ले ठंडी हवा, मुझे पूरी तरह ठंडा कर ले। तो मैं अंदर से पूरी तरह तप चुका हूँ। ओए व्यू फिर आ गया। ये आते वक्त दिखे या जाते वक्त दिखे, दिस व्यू इज़ गॉर्जियस। ये यहाँ पर भी मंकी गॉड हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए बंदरों से भरा हुआ था। यह एक छोटा सा नन्हा सा, ये सीट है क्या? ये सीटें नहीं है, डिवाइडर है और खड्डों से बचा रहा है। ये व्यू ऐसी जगह पे खुल जाते हैं ना, झुंड बना के बैठे हैं सारे बंदर एंड व्यू। बंदरों के साथ व्यू मिल रहा है मुझे।
यार ये क्या हो रहा है? मैं पिछले 2-3 ट्रिप से सिर्फ बंदरों को देख रहा हूँ और बाकी जानवर भी दिखाओ यार। एक्चुअली बाकी जानवर भी देख के आया हूँ मैं बर्ड पार्क में, पर फिर भी थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि और ज़्यादा जानवर दिखे रास्तों पे, पार्क में नहीं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी ये बकवास सुन के एक भालू आ जाएगा मेरे सामने और तुझे जानवर देखने थे ले मैं आ गया तुझे खाने। ओ बॉय भालू तुम बता, मुझे जानवर नहीं देखना है, मुझे सिर्फ बंदा देखना है। यस भालू नहीं देखना है। आई एम सेटिस्फाइड बाई लुकिंग एट मंकीज़। ओ भाई साहब मैं इतना थक गया हूँ कि मेरी बकवास भी एकदम ऑटोमेटेड हो गई है। ऑटोमेटेड बकवास, कुछ भी निकल रहा है मुँह से, दिमाग काम करना बंद हो गया है। रास्ते में कहीं रेस्ट लेना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल ओह और बंदर दिख गए, मुझे और बंदर देखने थे। एल्ले बंदर, बंदरों का बगान है, पेड़ के जैसे उग रहे बंदर। या एज आई वाज सेइंग, मैं एकदम थक चुका हूँ। आई एम क्वाइट एग्जॉस्टेड राइट नाउ। मैं सुबह से आया हूँ, बस बाइक चला चला के घूम ही रहा हूँ, कहीं पर आराम से बैठा भी नहीं। मैं वहाँ रेस्टोरेंट में खाने बैठा, सोचा कि वहाँ थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, थोड़ा खाना खा लूँगा। उनके पास कुछ खाना ही नहीं था खाने के लिए, तो बस पानी का बोतल लिया, वो पिया, 2 मिनट बैठ गया, पर पानी का बोतल लेके कब तक बैठता, इसलिए मैं भी वापस आ गया। अब कहीं नीचे कोई बेंच मिले, कुछ भी मिले, तो वहीं पर मैं थोड़ा सो जाऊँगा बैठ के आराम से। भाई साहब दोपहर के 2 बज गए और अब आ गया है तपती धूप। धूप में तप रहा हूँ मैं और हवा भी आ रही है गरम गरम। पसीने को एंजॉय करते करते जाता हूँ वापस। ऑनेस्टली आई फील समवॉट डिसअपॉइंटेड इन टुडेज ट्रिप, पर ये जगह इतना डिसअपॉइंटिंग नहीं है। ये है कि मैंने सही प्लानिंग नहीं की। दैट्स वाई मे बी आई वॉजंट टू प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट टू एक्सपेक्ट इन येलागिरी फॉरेस्ट हिल। अगर मैं यहाँ रह जाता और एक नहावा लेता, फ्रेश हो जाता, तो इट्स नॉट अ बैड प्लेस टू कम। तो आप अगर आ रहे हो यहाँ पर तो भाई साहब प्लान बना के आओ और रहने का ठिकाना बना लो, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्टली इट्स टू हॉट। गर्मी बहुत है यहाँ पर और हर डेस्टिनेशन दूर दूर है, तो आपको दूर दूर तक जाना पड़ेगा। एंड इट इज़ नॉट वॉट यू एक्सपेक्ट। आई मीन नेचर पार्क इज़ अ कंप्लीट स्कैम। उस वहाँ पर तो मत जाओ ही मत, वो वहाँ पर कुछ नहीं है, वो सिर्फ पार्क है। बैठ के वहाँ पर लंच कर सकते हैं और अगर फ्री होता देन आई वुडंट बी दैट कंसर्न, बट दे चार्ज यू फॉर एब्सोल्युटली नथिंग। देयर आर बेटर पार्क्स ऑल ओवर द प्लेस। सो या दैट्स अ स्कैम। और जो हम ऊपर गए थे व्यू पॉइंट में, वहाँ पर भी 50 रुपये ले लिए। दैट ऑल्सो सीम्स लाइक अ स्कैम। अगेन इट्स अ व्यू पॉइंट, व्हाट्स देयर टू charge you for? It doesn't make sense. So I don't know whether it's a con that they are running or actually वहाँ पर वैसा चार्ज है, मुझे नहीं पता। बट या जाके देख लेना। तो जो है सो है। आपको दिख गया भाई साहब, आपके सामने ही था सब। यहाँ पर बंदर भी है और इंसान भी है। वे टू मैनी मंकीज। हिल के नीचे भी बहुत सारे बंदर है। राइट गूगल मैप्स, घर का रास्ता दिखा दे भाई। इट्स टाइम आई हेडेड होम। ओए स्लिप हो रहा हूँ मैं। अब बाइक, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो यार। ऑलराइट ऑफ आई गो। सो येलागिरी फॉरेस्ट हिल वाला ट्रिप ख़त्म होता है भाई साहब। इट वॉज डिसअपॉइंटिंग नहीं बोलूँगा, बट अनएक्सपेक्टेड। लेट्स जस्ट गो विद अनएक्सपेक्टेड। या वहाँ पर अगर मैं वाटर पार्क में चला जाता, पानी में डुबकी लगा लेता, कपड़े शपड़े लेके आए होते एक्स्ट्रा, सो इट वुड हैव बीन फन, यू नो, आई वुड हैव बीन नाइस एंड कूल, पर आई डिडंट डू दैट। सो और जो व्यू पॉइंट में मैं गया था वो शाम को शायद बेहतर होता। मैं तपती धूप में गया था, so that also contributed to my not having as much fun as I could have. ये सबसे बड़ा दोषी है
तपती धूप में मैं गया हूँ, इसलिए थक भी गया हूँ और पसीने से एकदम नहा भी लिया मैंने, इसीलिए मेरा फन फैक्टर जो है यहाँ पर कम हो गया। सो प्लान करके जाओ। आते वक्त मैंने जो रास्ता लिया था वो रास्ता बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, मैं एकदम दूसरा रास्ता लेके जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा लंबा है, आई मीन इतना भी लंबा नहीं है, वही 3.5 आवर्स और 4 आवर्स एट मोस्ट। भगा भगा के जाऊँगा और रास्ते में देखेंगे नारियल के पेड़ और नारियल के एवरीथिंग। नारियल के पेड़ पे कोई चढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा, तो वो भी दिखेगा तो वो भी अच्छा है। नतरामपल्ली, ये कौन से अंदर वाले खड्डे से लेके जाएगा मुझे यार? कीचड़ वाले रास्ते से मत लेके जाओ, नॉर्मल रास्ते से लेके जाओ। और डॉगी वो क्या कर रहा है यार? कर ले क्रॉस रास्ता, बीच में क्यों खड़ा है ये? पीछे अंकल इतना दांत दिखा दिखा के खुश होके जा रहे थे, तो आंटी को फर्स्ट राइड पे लेके जा रहे, इसीलिए शायद इतने खुश थे। तो मैं यहाँ पर निकला हूँ अकेला थकेला, इसलिए मैं दुखी हूँ। वो अंकल बहुत खुश थे, उनकी पूरी बत्ती सी दिखाई दे रही थी। ही वॉज सो हैप्पी। एक्चुअली वो हंस रहे थे कि रो रहे थे, स्पीड में दिखा भी थी, शायद रो रहे होंगे, आई डोंट नो। दोनों चीज़ होती है भैया, जब किसी को बीबी मिलती है, कभी कोई लोग हंसते हैं, कोई लोग रोते हैं फूट फूट के। तो वो अंकल का क्या सीन था आई डोंट नो, बाद में वीडियो में ध्यान से देखूंगा। हंसते हुए दिख रहे थे कि रोते हुए? आई होप हंस रहे थे, क्योंकि अगर इतने दांत दिखा के रो रहे थे मतलब फूट फूट के रो रहे थे, एंड दैट इज़ जस्ट सैड। ओह वाह, स्वॉम्प में आ गए हम, तमिलनाडु के स्वॉम्प में। वेरी गुड। चुल्लू भर पानी मांगी थी, यहाँ पर स्वॉम्प मिल गया, इसमें डुबकी मार दूँ क्या? यार इतनी गरम गरम हवा क्यों आ रही है? वेदर की क्या हालत ख़राब हो गई है। तो ये काफ़ी तन्हा रास्ते हैं, ऐसे तन्हा रास्ते देख के मुझे गाना सूझता है, तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। ये गाना जो है मिलेनियम्स को पता होगा, क्योंकि ये 90s का गाना है और इसे सुनते सुनते ही हम पैदा नहीं बड़े हुए। जो मेरे जेनजी व्यूअर्स होंगे उनको पता नहीं होगा, सो नाउ यू नो। और अगर आपका दिल भी मेरे दिल के जैसे तन्हा है तो इस गाने को सुन के उसको भर लो, फिर तन्हा नहीं रहेगा। और आपको उससे भी तनाहट मिलती है तो भैया आओ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करो, अपने तन्हा दिल के बारे में मुझे बताओ और मैं आपको अपने तन्हा दिल के बारे में बताऊंगा। दोनों मिलके रोएंगे। बोलते हैं ना दुख बांटना चाहिए, आओ बांटो दुख बड़ा, ग्रुप बना के रोएंगे हम सारे बैचलर्स। सच में एकदम तन्हा रास्ता है यार। और नारियल के पेड़, इतने सारे नारियल के पेड़, और एक भी पेड़ में जो कोई चढ़ते हुए नहीं दिख रहा। व्हाट इज दिस यार? तमिलनाडु में नारियल के पेड़ में कोई चढ़ नहीं रहा है लुंगी पहन के। दिस इज़ नॉट कूल। ये साउथ की मूवीज़ मेरे से झूठ बोल रही है। वहाँ पर जब भी देखता हूँ मैं मूवी में नारियल का पेड़ दिखता है, कोई लुंगी पहन के नारियल के पेड़ में चढ़ रहा होता है। यहाँ पर मैंने इतने सारे नारियल के पेड़ देख लिए, एक लुंगी वाला बंदा नहीं दिखा नारियल के पेड़ में चढ़ता हुआ। दिस इज़ नॉट फेयर। ये बंदे ने लुंगी पहना है, इसको पूछता हूँ क्या नारियल का पेड़ ये चढ़ेगा क्या? नहीं, ये लोग सारे पत्थर मारेंगे अगर मैं बकवास करूँगा तो। चुपचाप निकल जाता हूँ यहाँ से। भाई साहब 100 की स्पीड में चला रहा हूँ, फिर भी ठंडी हवा नहीं आ रही, गरम गरम हवा आ रही है। क्या हालत है यार तमिलनाडु का, इतनी गर्मी। और ये टंकी पानी दे रहा है झाड़ों को, तो ये लोग देखते हैं। वेरी गुड। और टंकी मेरे को भी पानी डाल दे यार, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। पेड़ों के साथ मैं भी हरा भरा हो जाऊँगा। ये मुझे रास्ते में इतने सारे ढाबा दिख रहे हैं, मैं कहीं भी रुकता नहीं हूँ। ये ना अकेले होते हैं ना तो ऐसे ही हो जाता है कि कहीं पर रुकने का मन नहीं करता, कि लगता है कि भगा भगा के भाई बस मंजिल में पहुँच जाए। तो मेरे साथ भी ऐसी फीलिंग हो रही है। अगर साथ में कंपनी होती तो फिर भी रुक जाते, बातचीत हो जाती, गप्पे मार लेते बैठ के। पर अकेला हूँ ना, इसलिए मैं यही सोचा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं भगा के बस मंजिल पहुँचूँ अपने। तो मैं कहीं रुक भी नहीं रहा हूँ,
भूख भी दबा के लगी है मुझे फिर भी खाना नहीं खा रहा हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा जोर से प्यास लगेगी तो रास्ते में रुक के पानी पी लूँगा, इतना कर लूँगा। पर जितना हो सकता है उतना खींचूँगा, ज़्यादा रेस्ट नहीं करूँगा। वैसे भी ये अभी 4 घंटे 3.5 घंटे बता रहा है, तो पकाना पड़ेगा। अभी बजे है टाइम क्या हुआ 2:30, अभी बजे 2:30 और बता रहा है कि 6 बजे पहुँचूँगा अपनी मंजिल पे। तो खींचता हूँ। और ये अंकल जी रॉन्ग साइड में पागल जैसे अपनी बाइक क्यों घुमा रहे, क्या कर रहे हो यार। आया था मैं नेशनल हाईवे 44 लेके, जा रहा हूँ मैं नेशनल हाईवे 48 लेके। तो होपफुली वो कीचड़ वाला रास्ता ना मिले। तो मेरे जूतों में अभी तक कीचड़ लगा हुआ है, कीचड़ वाले रास्ते से आया था। एकदम अलग सा राउट ले लिया मैंने, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, पर कोई बात नहीं। एज लॉन्ग एज वी कैन अवॉइड दैट कीचड़। तमिलनाडु के सारे गड्ढे अवॉइड करने मुझे। तमिलनाडु के गड्ढे में बहुत सारा कीचड़ रहता है। व्यू कमाल का गया, अब फिर आ गया, पूरा ओपन दिख रहा है। और यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन वाली गड्डियाँ व्यू की बर्बादी करने के लिए आ गए। ये क्या बनाएंगे यहाँ पर, स्ट्रैडलिंग कर दूँ क्या, थोड़ा खड़े रह जाता हूँ। मीटियोर 350 में नेशनल हाईवे में मैं स्ट्रैडलिंग करूँगा। यस, थोड़ा कर लेता हूँ। ओ आराम, ओ ठंडा, ओ भाई फिर मेरे अंडरवेयर तू सूख जा, एक इतनी दया कर दे मुझ में। ओह भाई राइट, ये मीटियोर 350 में स्ट्रैडलिंग इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि इसकी जो पैर रखने की पोजीशन है थोड़ी आगे है, तो ताकत लगा के खड़ा रहना पड़ता है। रिलैक्सेशन नहीं है स्ट्रैडलिंग में, इसलिए ज़्यादा लंबा होता भी नहीं है। एंड इट्स ऑल्सो डेंजरस। यू नो माई रूल, सेफ्टी फर्स्ट। ऊट पटांग की ज़्यादा हरकतें करनी नहीं है। वो तो भैया मेरे पैंट की और मेरे अंडरवेयर की ऐसी हालत नहीं होती तो मैं खड़ा भी नहीं होता। तो गीले गीले अंडरवेयर से कैसे भी बचना है, दैट इज़ अ कर्स दैट आई एम कम्प्लीटली अनएबल टू बेयर। तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, आते वक्त जो पहाड़ देखे थे हम, जाते वक्त भी वही पहाड़ दिख रहे, पर मैंने एकदम अलग सा रास्ता ले लिया है, फिर भी सेम पहाड़ दिख रहे। ये पहाड़ इनका फोकल पॉइंट है क्या रास्तों का। ये साइड में नेशनल हाईवे 48, वो साइड में नेशनल हाईवे 44, ऐसा ही कुछ सीन होगा। सच में बिल्कुल धूप आ गया एकदम, अब अच्छी तरह सेक रहा है और गरम गरम हवा। फर्स्ट राइडिंग कंडीशंस, आई मीन एकदम ओपन सा रास्ता है। ओह बॉय दैट वाज डेंजरस। बस ने एकदम से लेफ्ट ले लिया। माय गॉड, ये बस वाले क्या करते हैं यार, ऐसी पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो बस वालों। तो ये बस भी लेफ्ट ले रहा है, पहले ही ऑन बजा देता हूँ। ये बस वाले अगर दबा दे देंगे तो पूरी चटनी बनेगी मेरी, बचने का कोई चांस नहीं है। ये काफ़ी रिस्की था। ये पहाड़ भी कमाल का है। दिस व्यू इज़ वेरी नाइस। जाते वक्त का व्यू, इतनी गर्म हवा क्यों आ रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिस हीट इज़ क्वाइट अनोइंग। अरे इतने अच्छे खासे स्पीड में चला रहा हूँ, ठंडी हवा आनी चाहिए, तो यहाँ पर गर्म हवा आ रही है। काफ़ी पास से दिख रहा है पहाड़। अगर सेम फीलिंग कि ये पहाड़ को मैंने पहले देखा है, शायद ना देखा हो, शायद ये अलग पहाड़ है। वो पिंक वाले फूल, व्हाट वाज दैट। ये यहाँ पर भी चेरी ब्लॉसम तो लगते नहीं है, ये है तो है क्या, पिंक वाले फूल। इट लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल। हम व्यूज़ के पीछे यहाँ वहाँ भागते हैं, रास्ते में ही कमाल के व्यूज़ मिल जाते हैं। फुल टैंक पावर नॉर्मल। राइट, टैंक कर दिया हमने फुल। अब जाते जाते वो फिर हो जाएगा एम्प्टी।
कोई नहीं, लेट्स गो। ये कहाँ से झाड़ लेके जा रहा है, मैं कहाँ से निकालूँ, तो झाड़ों से निकालूँ कि अपने बाइक को। कमाल है यार, ये स्मेल्स कहाँ से आ रहे हैं। स्मेल सो बढ़िया, गटर वाला। दिस इज़ द वर्स्ट स्मेल ऑफ इंडिया। इससे बेटर गोबर का स्मेल ही आ जाए, वो तो फ्री सूंघा जी जाता है। ये गटर वाला स्मेल, दिस इज़ द वर्स्ट। खाली खेत और पीछे पहाड़, दिस इज़ क्वाइट नाइस। ये नीचू क्यों दिखा रहा है, बैंगलोर तो सीधा बोल रहा है बोर्ड, और जीपीएस मुझे नीचे से क्यों दिख गया है। तो ये खड्डे वाले रास्ते से ले जाएगा क्या फिर से। सारे जीपीएस तो क्या कर रहा है यार, ऐसे ऊट पटाख से बदले क्यों दिखा रहा है मेरे साथ। तो मेरे सिग्नल के साथ पंगा है, अब यहाँ पर जीपीएस के साथ भी पंगा हो रहा है क्या। ये मैं पंगे ले रहा हूँ बहुत, मुझे पता भी नहीं चल रहा ये क्या हो रहा है यार। और यहाँ से भी बेंगलुरु का रास्ता है। और जीपीएस तुम मुझे बदला नहीं निकाल रही, यू आर वेरी नाइस, आई लव यू जीपीएस। रास्ता मत भटकाना प्लीज़। मैं ऑलरेडी काफ़ी थक चुका हूँ, अब अगर रास्ता बीच में भटक गया तो मैं रास्ते पे ही बाइक रोक के रास्ते में ही सो जाऊँगा भाई साहब। आई एम टू टायर्ड। मैं कैसे वैसे खींच रहा हूँ क्योंकि मुझे रोकना नहीं है, बट इन रियलिटी काफ़ी थक चुका हूँ। ऑलमोस्ट 6-7 घंटे से चला रहा हूँ बाइक। वहाँ पर भी येलागिरी में भी यहाँ वहाँ जाने के लिए बाइक ही चला रहा था और बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया। सो या आई एम टायर्ड, सो होपफुली रास्ता ना भटके। ये होता है ना भाई साहब, यू कैन कीप पुशिंग योर सेल्फ टू डू थिंग्स एज मच एज यू पॉसिबल, पर एक कुछ काम ख़राब हो जाता है तो पूरा बोलते हैं ना हाउस ऑफ कार्ड्स ही गिर जाता है। तो वैसा ही मेरा सीन चल रहा है। मैंने कार्ड का पैलेस तो बना दिया है, अब एक ही फूंक से पूरा पैलेस डाउन हो जाएगा। तो कोई फूंक मत मारो यार, सांस लेना बंद कर दो फॉर अ लिटिल वाइल। सूर्य देवता एकदम सर पे चढ़ गए हैं, पूरी तरह तप रहे हैं। अंदर भैया मेरे जैकेट के एक स्विमिंग पूल है मेरे पसीने का, उसमें मैं नहा रहा हूँ। धूल भी उड़ रही है, उड़ जा भाई, धूल मेरे पसीने के स्विमिंग पूल में जाके चिपकेगी और वो वही धूल भरा पसीना हो जाएगा। वेरी गुड। अब गंदगी हो रही है तो टोटल गंदगी कर दो पूरी तरह। लेट अस क्रिएट अ कंप्लीट मैस। यहाँ का लेफ्ट है यार, ट्रक के अंदर घुसा हूँ क्या, कहाँ घुसा हूँ जीपीएस, यहाँ खड्डे में घुसा हूँ। वो कौन सा लेफ़्ट, ये लेफ़्ट है क्या, यहाँ लेफ़्ट में लूँ। ये खड्डे वाले रास्ते से क्यों लेके जा रहा है मुझे डर लग रहा है। आई एम स्कैर्ड। जीपीएस तू मुझे फिर कीचड़ वाले रास्ते लेके जा रही है क्या, ऐसा क्यों कर दिया तेरे साथ। तो मुझे तेरा क्या बिगाड़ा है, अंदर के रास्ते। और हेलमेट का ढक्कन खोल देता हूँ, कम से कम थोड़ी ठंडी हवा तो मिले। और ठंडी हवा तो मिल जा। और पीछे है रास्ता, मैं कहाँ आगे जा रहा हूँ, आगे मत जा भाई, पीछे जा, गो बैक। अल्ले भाई ऑफ रोडिंग, खटारे रास्ते, रोड्स ऑफ इंडिया, ये एक नया बनेगा। ला कीचड़ भी मिल गया थैंकफुली। कीचड़ के पास सॉलिड खटारा रास्ता भी है तो हम उससे निकल रहे हैं। ये मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कांड ना ज़बरदस्ती जीपीएस मेरे साथ कर रहा है पर्पसफुली, तो मुझे ऐसे खटारे रास्तों से लेके जाता है। चलो कोई नहीं, तमिलनाडु के अंदर का रास्ता दिख रहा है और यहाँ पर हेलमेट का ढक्कन खोल के भी चला सकता हूँ। तो ठंडी हवा तो नहीं मिल रही, पर गर्म हवा से ही थोड़ा सा गर्म हो रहा हूँ। बेटर देन नथिंग आई गेस। कोई कीचड़ वाला रास्ता, ये क्या सेम कीचड़ वाले रास्ते से ले जा रहा है मुझे, ये सेम कीचड़ वाला रास्ता है। आई हैव अ फीलिंग कि मुझे फिर ये खड्डे में लेके जा रहा है, कीचड़ वाले खड्डे में। यप, दिस इज़ द कीचड़ वाला खड्डा, या मे बी नॉट। ये ऊट पटांग से रास्ते से मुझे दिखा रहा है कि ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे जीपीएस। तो तू पगला गया है, ये मेरे लिए स्पेशल खड्डे वाले रास्ते ढूंढ के निकाल रहा है और फिर मुझे वहाँ से लेके जा रहा है। अच्छा है, एटलीस्ट मुझे स्पेशल तरीके से ट्रीट तो कर रहा है जीपीएस। यहाँ रास्ता है भी क्या,
तो ये कौन सा अंदर वाला रास्ता लेके आया हूँ मैं। लड़ी है। चलो भाई, पास से कम पहाड़ दिख गया, ये एक काम हो गया। दैट इज़ ऑल्सो नाइस। भाई साहब, मुझे ये सच में फीलिंग आ रही है कि ये जीपीएस मुझे सच में कीचड़ वाले रास्ते से लेके जा रहा है। ओह, यहाँ तो रास्ता है ही नहीं, ये जा रहा कहाँ है? ये रास्ता है क्या? ये क्या हो रहा है? ये कहाँ अंदर से भूतिया रास्ते निकाल के लाया है मुझे। ये एक कमाल का अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर खड्डों से लेके जा रहा है मुझे जीपीएस वाले रास्ते। ओह, खड्डे से निकल के आ गए भाई एक्चुअल रास्ते में। ओहो, अभी थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मेरे पसीने का स्विमिंग पूल सूख जाए तो आई विल बी ग्रेटफुल। कम ठंडी ठंडी हवा, आई वेलकम यू, एम्ब्रेस मी। और राइट, बोर्ड मिल गया, बेंगलुरु 85। चलो, मतलब अंदर खड्डे से आए पर रास्ता मिल गया, तो दैट इज़ समथिंग। अंत भला तो सब भला, और हमारा अंत अभी तक आया नहीं है, तो आने के बाद बोलता हूँ। पहले से गुरु का पर्वती लग जाएगी। ओहो, खुले नज़ारे, ब्यूटीफुल। मैंने ठंडी ठंडी हवा के लिए तमिलनाडु को थैंक यू बोला, और तमिलनाडु ने रिटर्न में मुझे गर्म हवा वापस दे दी। ऐसा क्यों कर रहा है तमिलनाडु? और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है यार? ये पहले जो पहाड़ दिखे थे, ये वही वाले पहाड़ है क्या? ये पहाड़ भूत के जैसे मेरे पीछे क्यों पड़ गए? तीन बंदे एक बाइक में, हमारा क्या होगा? सामने का व्यू काफ़ी कमाल का है भाई साहब, एकदम खुला। इससे रास्तों में जाने में काफ़ी मज़ा आता है। जाते वक्त भी मज़ा आया था, आते वक्त भी मज़ा आता है। भाई साहब देखा, ठुकते ठुकते बच गया।